किसी ने क्या खूब लिखा है। जिसने इस दुनिया को बनाया उसे किसी ने नहीं पूजा, और जिसे इंसान ने बनाया उसे भगवान बना दिया। जिस ईश्वर ने बिना मांगे सूरज दिया, चांद दिया, हवा दी, पानी दिया और जीने लायक पूरा संसार दे दिया, उसी ईश्वर को लोग आज भूल चुके हैं। पर एक पत्थर की मूर्ति जिसे मनुष्य ने खुद गढ़ा, उसे रोज फूल चढ़ते हैं, आरती होती है और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी जाती है। अजीब विडंबना है इस कलयुग की। जिस माता पिता ने आंख खोलते ही संसार दिखाया, उन्हें लोग बुढ़ापे में नहीं पूछते। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन कंधों पर बैठकर हमने आसमान देखा, उन्हीं माता पिता को एक दिन बूढ़ा कहकर दूसरे कमरे में भी जगह नहीं मिलती। पर जैसे ही उनका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, उसी दुनिया में दौड़कर लोग आते हैं उनके कंधे देने, उनके लिए 56 भोग लगाने, पिंड दान करने, मानो इंसान अपने किए हुए पापों की मिट्टी पर माफी मांगने आया हो। जीवित में उन्हें रोटी तक न दी और मृत शरीर पर लाखों का तामझाम। क्या यही धर्म है? क्या यही इंसानियत है? और सुनो, जिस गाय के दूध से तुम बड़े हुए, जिसकी वजह से तुम्हारी हड्डियों में जान आई, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर खड़ा है, उसी गाय को आज कोई नहीं पूछता। कई गायें भूखी सड़क पर घूम रही हैं, कई लोगों के दरवाजे पर रोज आती हैं, पर किसी के पास एक मुट्ठी चारा तक नहीं। लेकिन उसी गाय के रूप में बनी नंदी महाराज की पत्थर की मूर्ति, जिसे फिर मनुष्य ने बनाया, उसे हर कोई पूजता है, उस पर दूध चढ़ता है, उसके आगे सिर झुकता है। ये कैसी आस्था है मनुष्य? ये कैसी आंखों का भ्रम? सुनो, कलयुग के ये नियम किसी भगवान ने नहीं बनाए। ये नियम तो मनुष्य ने अपने स्वार्थ से गढ़े हैं। भगवान ने नहीं कहा था कि जात बनाओ ऊंची और नीची। भगवान ने पैसे नहीं बनाए, धन में भेदभाव इंसान ने पैदा किया। भगवान ने दुख नहीं दिए, दुख तो इंसान ने अपनी इच्छाओं, अपने लालच, अपने अहंकार और अपनी गलतियों से जन्म लिए। भगवान ने तो सबको एक जैसा दिया, एक जैसा सूरज, एक जैसी हवा, एक जैसा पानी, एक जैसी धरती और एक जैसा मन। पर फिर भी मनुष्य भगवान को कोसता है कि भगवान ने मुझे सुख नहीं दिया, मेरी किस्मत में दुख लिखा, मेरी जिंदगी खराब कर दी। जबकि सच ये है, जिंदगी खराब भगवान नहीं करता, इंसान के गलत कर्म करते हैं। और इस कलयुग का सबसे बड़ा सच क्या है? मनुष्य अपने कर्म खुद करता है और दोष भगवान को देता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर टूट रहा है। किसी का प्रेम टूटा तो वह डिप्रेशन में, किसी का करियर अटका तो वह तनाव में, किसी एक लड़की के चक्कर में वह दुनिया छोड़ने को तैयार। पर यह नहीं सोचता कि जिस भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, उसने तुम्हें ताकत भी दी है। तुम्हारा मन कमजोर नहीं है, तुम बस उसे गलत चीजों में लगा रहे हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का सेवक बन जाए तो दुखों से भर जाता है, और वही मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाए तो जीवन जीत लेता है। अकेलापन, धोखा, मोहब्बत का दर्द, रिश्तों की चोट, करियर की टेंशन, ये सब जीवन का हिस्सा है, पर यह आपका अंत नहीं है। सच तो यह है, कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध तलवार का नहीं, अपनी ही सोच का है। जीतना है तो खुद को भगवान से दूर नहीं, अपने भीतर के भगवान से जोड़ो। माता पिता का सम्मान करो, गाय, जानवर, प्रकृति, उसे ईश्वर का रूप मानो। कर्म अच्छे रखो और मन को संभालो, फिर देखना वही भगवान जिसे आज इंसान दोष देता है, वही भगवान तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुमने हमेशा खुद को देखने की हिम्मत भी नहीं की थी।